तो जब महाभारत की उत्पत्ति बनी है तभी से शिवालय यहाँ पर स्थापित है। भगवान पांडव को भी भगवान शंकर ने यहाँ पर दर्शन दिया था। कहीं से 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास होती ही साथ में द्रौपदी सहित लेकर वो वनवास आए थे। उसी दौरान में उनको कहीं से दिव्य रूप में यहाँ पर दर्शन दिया था। साथ में द्रौपदी सहित रख के उन्होंने श्रद्धा भक्ति नाल यहाँ पूजा अर्चना की। मुसलमान का राजा बाबर को पता चला गया कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है, तो उन्होंने आके मतलब ये शिवालय को सेना द्वारा आक्रमण किया। तो निश्चित खोदने की कोशिश किया तो भगवान शंकर ने बहुत चौड़ा रूप ले लिया। फिर कई सालों तक उनके घर में बाधा अड़चन आदि इत्यादि चीज घटना घटी है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ बहुत साधु संतों विद्वानों ने मतलब यहाँ पर समाधि ले रखी है। शिवालय स्थापित करने के लिए तो कई शिवालय यहाँ पर स्थापित कर सकते हो, पर जो आपको फल मिलेगा यहीं से मिलेगा। जो 41 दिन रोज जल चढ़ाएगा उसको अद्भुत शक्ति और हर मनोरथ पूर्ण भी होगा, भगवान दर्शन भी दिएंगे। आपको पंजाब के हर गांव से, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर से भी आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, इतनी दूर से, क्योंकि 80-90 साल के बुजुर्ग लोग भी आते हैं कि मेरी माता ने मतलब यहाँ से मन्नत करके मेरे को प्राप्त किया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल मृत्यु का क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय भोलेनाथ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਇਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਆ, ਪਾਇਲ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਆ। ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ साधु महात्मा ने इतने तपस्या की थी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ पंडित जी। जय भोलेनाथ जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा बसंत जोशी जी। ये मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम प्राचीन महादेव शिव मंदिर पायल। क्या इतिहास है यहाँ का? यहाँ पर जो शिव भगवान की अद्भुत शक्ति शिवलिंग है वो आज से 5300 साल पुराना है, द्वापर युग में ही स्थापित है जी। इसकी पौराणिक कहानी ऐसी है, तो जब महाभारत की उत्पत्ति बनी है तभी से शिवालय यहाँ पर स्थापित है। तो भगवान पांडव को भी भगवान शंकर ने यहाँ पर दर्शन दिया था। कहीं से 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास होती ही साथ में द्रौपदी सहित लेकर वो वनवास आए थे। उसी दौरान में उनको कहीं से दिव्य रूप में यहाँ पर दर्शन दिया था। साथ में द्रौपदी सहित रख के उन्होंने श्रद्धा भक्ति नाल यहाँ पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण की, यानी कि मतलब जो कौरवों ने उनको 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास उन्होंने ही कराया था, उनके ऊपर केस कराया था। वो केस फाइनल हो गया तो यहाँ से फिर घर चले गए। उसके बाद में तो कई सालों बाद मुसलमान का राजा बाबर को पता चला गया कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है। तो फिर उन्होंने सेना सहित लेके, वो तो एक समय का सम्राट राजा था, राजा तो जो सोचा वही कर देता। तो उन्होंने आके मतलब इस शिवालय को सेना द्वारा आक्रमण किया। आक्रमण किए के बाद में तो निश्चित खोदने की कोशिश किया तो भगवान शंकर ने बहुत चौड़ा रूप ले लिया, फैल गए। तो निश्चय खोदा 22 फुट तक, तो जड़ का पता नहीं चला, जल निकल दिया। तो उससे निश्चय भी कितनी गहराई में है जड़ कोई पता नहीं चला था। तो उन्होंने ऐसे छोड़ के ऊपर से खंडित कर दिया। तो यहाँ से रक्त की धारा बहने लग गई, 3 धारा। तो कुछ आवाज़ भी हुई, तराश होकर वो लोगों ने यहाँ से छोड़ के चले गए। फिर कई सालों तक उनके घर में बाधा अड़चन आदि इत्यादि चीज घटना घटी है। तो फिर वहाँ पर भी घर में, तो गांव में, पिंड में जो बुजुर्ग लोग थे उनको बताया कि मेरे घर में और ऐसे घटना, जो घटना नहीं घटनी थी वो भी घट रही है। जब से मैंने शिवालय को पायल जाके खंडित किया तब से ही ये घटना हो रही। तो सभी लोगों ने, बुजुर्गों ने बताया कि तूने नुकसान किया है, फिर दोबारा तुम भोले बाबा की ही शरण में पड़ो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। और तूने बहुत ही गलती किया, जो नहीं करना था वो भी कर दिया, शिवालय को खंडित करना नहीं चाहिए। फिर वो 1526 में यहाँ आया और साथ में गाँव वाले लोगों को, बुजुर्गों को भी लेके तो भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे हाथ से बहुत
अज्ञान हो गई, मतलब अज्ञान बस मैंने आपके ऊपर खंडित किया हूँ। मैं जड़ भरत महापुरुष समान का सनातन धर्म को मैं मान्यता देता हूँ कि यहाँ पर इतनी शक्ति है। इससे पहले भी कई शिवालय में, कई मंदिरों में हमला किया मैंने, तो जो शक्ति यहाँ से निकली तो आज ये इतनी शक्ति कहीं पर भी मैंने देखा नहीं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा बना के रखिए। तो आपको खंडित होने के बाद में आपकी पूजा नहीं होगी तो मैं यहाँ पर दूसरा शिवालय स्थापित कर देता हूँ। फिर उन्होंने 1526 में एक छोटा सा शिवालय बना के श्री गणेश मंदिर के नाम से रखिए। गणेश की मूर्ति, गौ की, ब्राह्मणों की ऐसी मिट्टी सी गार लग गए, अद्भुत मूर्ति मतलब बना की करीब 500 साल पहले की मूर्ति भी यहाँ पर शिवालय भी स्थापित है, खुद बाबर द्वारा बना गई ही मंदिर में। उसके बाद लोग आते जाते रहे, यहाँ जंगल ही था, कोई दिन में ही आते थे, दिन में ही जाते थे। आज की डेट में तो सब यहाँ पर सभी भगवानों को मूर्ति भी रखा गया, मंदिर भी बन गई। पर उस समय आज से 20 साल पहले भी जंगल ही था, मतलब कोई आना जाना कम ही लोगों का था, जानकारी भी उतनी नहीं थी लोगों को, तो अकेले आ भी नहीं सकते और सुबह शाम आरती पूजा भी नहीं होती थी। तो लोग आते जाते रहे, तो मतलब यहाँ पर शिवालय तो खंडित है, तो पंचामृत आदि इत्यादि से पूजा करने का तो कोई फल नहीं है। खंडित शिवालय को तो जल प्रवाह करना चाहिए। जैसे घर में भी हमारी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको जल प्रवाह करते हैं। तो यहाँ तक ऐसे भगवान शिव का नाम लेना से भी कल्याण है, क्योंकि 2000 साल पुराना बटका वृक्ष है, ऐसे हजारों साल पुराना, 5000 साल पुराना मतलब सरोवर भी है, चारों ओर यहाँ पर शमशान भूमि भी है। भगवान शिव साक्षात रूप में तो शमशान में ही वास करते। तो उसके बाद यहाँ पर कई साधु संत ऋषि मुनियों की मतलब तपस्थली है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ बहुत साधु संतों विद्वानों ने मतलब यहाँ पर समाधि ले रखी है। यहाँ तो पंचवटी त्रिवेणी का ही फल मिलेगा। एक तीर्थों में महान माना जाता है। तो शिवालय खंडित है तो इसको हम जल प्रवाह कर देते। तो खुद हिंदू वाले लोगों ने ही ऐसे आयोजन किया था। तो भगवान की ऐसी वाणी है यहाँ, आकाशवाणी। तो जो चीज़ है यही है जो आपको मिलेगा, यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी पूजा और जगह करो, उसका फल एक बार दर्शन करना से और इतिहास सुनना से, नमो शिवाय का पाठ करना से ही पूर्ण फल मिलेगा। और इतनी भी कहा कि उन्होंने जिस भक्त को लेके ना, जिसको बुलाना है, जो सात्विक भावना की है, जो वैष्णव है, जिन्होंने पिछले जन्मों में भी अच्छी कर्म कर रखी है, अभी भी मतलब भगवान शिव को भजते ही है, एक जाने की चाहना करते, तो उसको मैं ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ही दर्शन दूँगा। और शिवालय स्थापित करने के लिए तो कई शिवालय यहाँ पर स्थापित कर सकते हो, पर जो आपको फल मिलेगा यहीं से मिलेगा। जो 41 दिन रोज़ जल चढ़ाएगा उसको अद्भुत शक्ति और हर मनोनर्थ पूर्ण भी होगा, भगवान दर्शन भी दिएंगे। यहाँ से इतनी फल प्राप्ति यहाँ। और छोटे छोटे शिवलिंग भी है और मंदिर भी है साथ में। यहाँ पर ऐसे शिवालय है, यहाँ पर 5-6 शिवालय उपलब्ध है, पर जो प्राचीन है यही है। इसके बाद जो बाबर ने स्थापित किया है वो 500 साल पुराना शिवालय है। जो इस सरोवर की भी पांडवों द्वारा बना गई ही सरोवर है। इस सरोवर का भी ऐसी अद्भुत शक्ति है कि यहाँ पर कुंती माता का आशीर्वाद है कि जो जोड़ी हुई कि सोमवार के दिन स्नान पानी करता है यहाँ से, उसकी संतान की प्राप्ति होती है। आज की डेट में बहुत यहाँ शिव और शक्ति का भी सम्मेलन हो गया। माता नवरात्र और नवदुर्गा माता का मतलब स्थापित हो गए, और पंचमुखी हनुमान जी का भी मतलब बहुत बड़ी मूर्ति बन गई। गणेश जी की है, शिव जी भोले की है। बहुत जैसे काफ़ी शिवालय और मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर तैयार हो रहा है। बाबा बालकनाथ मंदिर भी पीछे तैयार ही हो रहा है। ऐसे तो सब कुछ है। यहाँ शिवरात्रि के कहाँ से भक्त आते जब शिवरात्रि होती है? शिवरात्रि के लिए काफ़ी दूर से आती है। आपको पंजाब के हर गांव से, डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर से भी आती है, हरियाणा, दिल्ली, इतनी दूर से। क्योंकि 80-90 साल के बुजुर्ग लोग भी आते हैं कि मेरी माता ने मतलब यहाँ से मन्नत करके मेरे को प्राप्त किया जी, ऐसे भी बताने वाले। और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर मुख्य त्यौहार यही महाशिवरात्रि और श्रावण के मतलब मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय पाठ आदि इत्यादि चीज़ त्रियोदशी महीने में जो एक बार आती है, त्रियोदशी मनाई जाती है। ठीक है, जय हर हर महादेव।